बड़ा मतवाला अंजन के लाला बड़ा मतवाला हवा जाए जिया पुकारे। हवा में उड़ता जाए हवा में उड़ता जाए तो फिर कहते हैं कि जो है हनुमान जी महाराज जा रहे थे और उन्हें भी बहुत कष्ट मिला क्योंकि उन्हें मैनाक पर्वत मिला और उन्होंने उससे प्रणाम किया। हमारे यहाँ की मर्यादा होती है, चाहे जो भी अपने से बड़े आते हैं उन्हें प्रणाम बोलना चाहिए और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। कब किसका आशीर्वाद कहाँ लग जाए कि हम सबका भाग्य उदय हो जाए, कब किसका आशीर्वाद कहाँ लग जाए कि हम लोगों का भाग्य उदय हो जाए। इसलिए हमेशा सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद किस किसने लिया था और किस किसने दिया था ये तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कई प्रकार से दर्शाया है, लेकिन अनोखा आशीर्वाद कहीं कहीं जगह में मिलता है। जैसे कि आशीष देन राम प्रिय जाना बल से निधाना। और क्या किया है आशीर्वाद दिया है कि मुनि का हराम दंडवत की धाम दंडवत के धाम आशीर्वाद कहते हैं कि आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान, यहाँ भी आशीर्वाद ही दिया है। तो आशीर्वाद सबका लेना चाहिए और प्रणाम भी कई प्रकार का प्रणाम होता है। एक बार श्री रामचंद्र भगवान गए थे तो फिर कहते हैं कि प्रणाम उससे करो जो आपके प्रणाम का स्वीकार करके उसका अर्थ समझे। मूर्ख से प्रणाम करोगे तो उसका अर्थ कोई समझ नहीं पाएगा, उसको तो फिर डांटने पर ही होता है। तो कैसे श्री रामचंद्र भगवान प्रणाम किए थे कि प्रथम प्रणाम किन सिर नाये, प्रथम प्रणाम किन सिर नाये, बैठे पुण्य घट भक्त साये। और प्रणाम की यह है कि जो है पेटो समेत लय निज नामा, पेटो समेत लय निज नामा, लगे करन सब दंडक नामा।
होता है। और कैसे प्रणाम किए थे कि जनक बहोरी आए सिर नावा, जनक बहोरे आए सिर नावा, सिया बुलाए प्रणाम करावा, सिया बुलाए प्रणाम करावा। इस प्रकार से भी प्रणाम वहाँ पे हुआ है। उसके बाद में आइए हम एक श्री रामचंद्र भगवान की भजन के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे। उसके बाद हमारे भैया भी जो है आएंगे। उसके बाद श्री रामचंद्र भगवान की ललितमय मधुरमय अमृतमय रसमय कथा का आस्वादन करा करके तो फिर वो आप लोगों को सदा तक सुना करके आपको मनमोहक कथा सुना करके आप लोगों को धन्य करेंगे। तो फिर ये हम लोगों का वो है, हम लोग कथा में साथ में कथा बोलते हैं, साथ में उठते बैठते हैं और साथ में रहते हैं। चाहे हम लास्ट में बोले या ये लास्ट में बोले, ये हम लोग का मामला है। आप लोग क्या करना है ये आप लोगों का काम है, हम लोग क्या करना है ये हम लोगों का काम है। इसलिए आप लोगों को अच्छे, क्योंकि आप तो पहली बार मिलते हैं, जो दूर से लोग आते हैं अनभिज्ञ होते हैं, उनके लिए दिल में हर्ष होता है, मोह ममता होती है। और जो 14 साल से प्रणाम बोल रहे हैं, आगे का पालन कर रहे हैं, जो कह रहे सुन सह रहे हैं, इसके लिए भी दिल पे जगह ममता मोह हो जाएगा। तो क्या पता वही बालक आगे चल के बहुत बड़ा भक्ता हो जाए, बहुत बड़ा योग निकल जाए, तो आप लोगों के दिल में कितना हर्ष होगा। इसके लिए श्री रामचंद्र भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी, हमारे ऊपर कितनी बड़ी दृष्टि होगी। इसके लिए हम कैसे आगे हम अपनी लायक कथा को बढ़ाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो फिर कहते हैं कि जो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा होता है राम जी की महिमा अपार, राम जी की महिमा अपार, कि राम का जवाब नहीं। राम जी मेरे दुख को देते, राम जी मेरे दुख को देते, दुख में करते याद के राम का जवाब नहीं। और हमारे राम जी क्या देते हैं, राम जी हमारे क्या देते हैं, एक मिनट तो हमारे राम चाचा से हमारा निवेदन है कि यहाँ पर आएंगे। राम के जो अध्यक्ष हैं थे हैं रहेंगे हमेशा, जब तक है तब तक रहेंगे। हम इसे निवेदन चाहेंगे कि यहाँ पर आ जाए श्री रामनाथ तिवारी जी, यहाँ पर आ जाए हमारे अध्यक्ष जी। ये जान कर लिया लाओ तो यहाँ पर आ जाए, ये टोपी माला बना जाए। तो फिर क्या कहते हैं कि जो है सर्वप्रथम मिले और आए इन्होंने। यहाँ पर जब मैं आया था पहली बार तो गांव से टूट के आए थे, यहाँ पे लोगों ने जोड़ा हमें और ऐसा प्यार दिया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी साधु कथा में रह जाइए, फिर कथा पार हो जाएगी। श्री राम तिवारी जी ने दिया, हमारे श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी ने हमें अपने रहने के लिए सहारा दिया। हमारे श्री कमला पांडे जी हमारे पुस्तैनी यजमान है, इन्होंने हमें काफी सहारा दिया। और हमारे जगदीश श्रीवास्तव जी ने काफी हमको प्रोत्साहन दिया। हमारे दिनेश तिवारी जी भी हमने काफी ममता प्यार दिए। हमारे अरुणाचल जी, ये सब जितने भी सत्संग के हैं सबने हमें सम्मान के साथ में आदर भाव दिए। आज इनकी ही कृपा का फल जब मैं यहाँ से इतना बड़ा भक्ता बना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र भगवान की।
तो फिर भगवान इनको हमेशा सुखी रखे, प्रकार से इनका कल्याण हो। सब प्रकार से सारा अपने कृष्ण समेत जी के जितने सदस्य हैं सबको व्यास मंच से आशीर्वाद दे रहे सके बच्चे फले फूले आगे बढ़े भविष्य में। इतने योग्य हम लोग साल में, अच्छा ये कथा किस महीने में होती थी? तुलसी मास की कथा अप्रैल में होती थी। अब तुलसी की कथा अप्रैल में ही तो हो रही है। आज 10/4/2025 है। तुलसीवाड़ा समिति इतनी समर्थ हो जाए कि साल में 2 कथा की बजाय 5 कथा करवाए। भगवान ऐसी कृपा बरसाए, ऐसा धन दे, ऐसा ऐश्वर्य दे, इतना प्रोत्साहन दे, इतनी एकता दे कि साल में तुलसीवाड़ा समिति 5 कथा करवाए। तो हम लोग किस प्रसंग थे कि राम जी मेरे सुख को देते, राम जी मेरे सुख को देते, करते याद के राम का जवाब नहीं, करते याद के राम का जवाब नहीं। राम जी की महिमा अपार के राम का जवाब नहीं, राम जी की महिमा अपार के राम का जवाब नहीं, राम का जवाब नहीं, राम का जवाब नहीं, राम जी की महिमा अपार के राम का जवाब नहीं। श्री रामचंद्र भगवान की, तो फिर श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से